जौनपुर यूपी। आप कहाँ को हो? इधर का हाँ, यहीं का हूँ, महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्री हो? हाँ हाँ हाँ, आपका एक है ना, जय शिवाजी महाराज गर्जा है ना, ये आता है आपको? हाँ, शिवाजी महाराज का ये पढ़े हो? सिंह आया गढ़ गया, जीजा माता भाई, हम लोग का 5वीं में पढ़ाया गया है। गढ़ आला पंछी गढ़ था ना, जो दैत्य था, 2 भेड़ खाता था, 10 दो मन चावल खाता था। तानाजी महाराज। हाँ, तानाजी मारे थे उसको। अच्छा, आपको उधर भी हिस्ट्री पढ़ाया है? हाँ, तो हम लोग का तो पूरे भारत का हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना यूपी में। नहीं, शिवाजी महाराज का हिस्ट्री तो महाराष्ट्र में। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपका महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र तक पढ़ाएंगे, और यूपी में जो है पूरे भारत को पढ़ाते हैं। भारत का हिस्ट्री पूरे पढ़ाया जाता है। नहीं। जैसे राणा प्रताप का हुआ। राणा प्रताप का इधर भी पढ़ा। हाँ, राणा प्रताप का हमारे इधर भी पढ़ाया हिस्ट्री है। और सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सबका हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। मदन मोहन मालवीय का, सरोजिनी नायडू का, समझे नहीं? ये हम लोग का तीसरी चौथी पढ़ा देते हैं। हाँ, बट अगर अभी इधर का शिवाजी महाराज का हिस्ट्री वगैरह बंद कर दिया। हाँ। इधर नहीं तो बंद करना भी नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए यार। क्या शिवाजी महाराज क्या थे, है कि नहीं? मुंबई का शेर थे ना शिवाजी महाराज। क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का शेर थे। मैं बोल रहा हूँ मुंबई का, महाराष्ट्र का शेर थे, है कि नहीं? महाराष्ट्र। हाँ हाँ, वो तो देश के लिए। देखो मैं क्या बोल रहा, वो जाके देखो राम मंदिर के लिए लड़ाई लिए कि नहीं लिए ना छत्रपति शिवाजी महाराज, और जाके मुगलों से बराबर युद्ध किए, लड़े, है कि नहीं? अपने राम के लिए, है कि नहीं? तो मुगल कितने खतरनाक। देखो खाली एक मेरी जात ऐसी थी कि जो मुसलमानों से बच गई, और जितने जात हैं ना सबको मुसलमान गलत कर दिए, समझ गए कि नहीं? और हमारे जात का क्या है कि सूअर का पालन करते थे, समझते हैं ना? अच्छा। और जो सूअर का पालन करता था तो मुसलमान सूअर से भेद मानते थे, समझ गए कि नहीं? और वो लोग हाँ हाँ हाँ, खटिक जात जो थे ना, और सूअर का पालन करते थे। तो ये हाँ? नहीं, सब छोड़ दिए, अभी सब शाकाहारी हो गए। हाँ, अभी सब सूअर पालना बंद कर दिए। अभी देखो ना, धीरे धीरे सब शाकाहारी बन जाएंगे। ये चिकन मटन जो है ना, ये राजसी खाना है, ये जानवर लोग का खाना है कि नहीं? मानव बनना है तो अन्न खाओ, फल फ्रूट दही दूध खाओ। सूअर का जो मटन होता है ना, वो जो टेस्टी रहता है ना, वो बकरा फेल है उसके सामने। अरे मैंने बोला यार, किसी का मटन चिकन ये सब बेकार चीज़ है। अगर किसी का जान खाओगे तो उसका श्राप लगेगा कि नहीं आपको? अभी आपको चिकोटी काटूंगा तो दर्द हो रहा है ना? हाँ, तब तो दूसरे का। अच्छा ये बताओ, जब तुमको दर्द हो रहा है, तुम शराब दे सकते हो लड़ने के लिए तैयार हो? और क्या है कि देखो, पहले अभी देखो कोई बकरा भेड़ पालता था, कोई हम लोग देखो गौ को माँ मानते थे, वो गाय को भी खा जाते थे, है कि नहीं? तो वो लोग तो गाय को सब चीज़ खा जाते। तो मैंने बोला भगवान पृथ्वी पाए तो बोले कि पहले तो मैं अपना स्थिति मजबूत करूँ, है कि नहीं? अभी अधर्म इतना ज़्यादा फैला दिए हैं, अगर मैं अपना स्थिति नहीं मजबूत करूँगा तो पृथ्वी पे हम मानव में टक्कर लेना बहुत भारी है कि नहीं? पहले का राक्षस थे तो भगवान क्या काम करते थे, तुरंत उसको मार डालते थे तीर धनुष से। समझ रहे हम नहीं? जो उस समय का युग था तो तीर धनुष से मार डालते थे, सुदर्शन चक्र गदा से मारते थे राक्षसों को। अब वही राक्षस मानव बन गए, है कि नहीं? तो भगवान मानव के रूप में जब अवतार लिए हैं, तो भगवान भी जानते हैं ना कि मानव कैसा ज़िंदगी जीने के लिए सिखाना वो हमको मालूम है कि नहीं? तो भगवान करंट 60 है। अब करंट के आगे कोई चीज़ चलने वाला कोई असर, तो करंट जब आदमी को लगेगा तो उसको सही और गलत का दोनों ध्यान होएगा, है कि नहीं? हमको कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे नहीं जाना। ऑटोमेटिक, जैसे भगवान घड़ी चलती है ऑटोमेटिक ने, वैसे भगवान भी ऑटोमेटिक है कि नहीं? जहाँ जैसा देखते हैं वही हिसाब से काम करते हैं।
तो जब ऑटोमेटिक करंट लगने चालू हो जाएगा तो सब गलत हरकत आदमी के शरीर से निकल जाएगा। और जब अच्छा सोच विचार आदमी के शरीर में ग्रहण हो जाएगा, जब वो ले लिया गया तो गलत काम वो करेगा नहीं, और उसके अंदर भगवान का निवास हो जाएगा। जो उसके अंदर का राक्षस था वो मर जाएगा। राक्षस मतलब अधर्म, गलत काम, वही राक्षस है, और जो धर्म सत्य है वही भगवान है। समझ गए नहीं? तो भगवान जब वास कर लेंगे आदमी के अंदर, तो आदमी वो काहे गलत आदमी करेगा, क्यों हिंसा भावना करेगा, है कि नहीं? तो अहिंसावादी बन जाएगा ना। आदमी के लिए कितना अच्छा अच्छा सब बना है, कितने प्रकार का व्यंजन, रोटी, सब चीज़ बना है शाकाहारी में, एक से पकवान खाना। क्या ज़रूरत है किसी को जीव खाना, है कि नहीं? राक्षस तो नहीं हो ना, जानवर नहीं हो। राक्षस क्या आते थे, मोट बुद्धि कराते थे। अब उनको कुछ तो आता नहीं तो आदमियों का आहार बना के खड़े खा जाते थे। और ये जानवर है, शेर है। अब शेर अपने से, शेर तो फल फ्रूट तोड़ के खा नहीं सकता, है कि नहीं? वो रोटी बना नहीं सकता, तो उसको जो अपने से कमज़ोर मिलेंगे उसी को भोजन करेगा ना। आदमी को दोनों सोचना चाहिए, मानव को, कि हमको न जानवर बनना है न राक्षस बनना है। हम मानव को जन्म लिए हैं, सबको मानव बनना है। क्या बोलना है कि नहीं? और जब हम मानव बनेंगे तो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं? और जब हम को भगवान मिल जाएंगे तो हमको कहीं कुछ चीज़ ढूंढने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? जिसके हृदय में भगवान का निवास हो गया उसको आनंद ही आनंद है। समझ गए कि नहीं? उसके अंदर की टेंशन सब खत्म हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? और कहाँ रास्ते पे कैसा चलना है कैसा नहीं, वो ऑटोमेटिक भगवान उसको रास्ता बताएंगे। आया समझ में कि नहीं? जैसे कहावत है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में राम है दुनिया जाने ना है कि नहीं? जैसे मृग के अंदर कस्तूरी है, जो मृग का अंदर जो कस्तूरी है वो जब पक जाता है तो भागता बहुत तेज़ है, तो मृग उसके महक से दौड़ता है, भागता है, इधर उधर भागता है, जबकि उसके शरीर में है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ही वो कस्तूरी है। जब महक, उसके महक से वो दौड़ता है, ढूंढता है। समझते हो नहीं? मृग ढूंढते ढूंढते हर जगह वो दौड़ता है, परेशान हो जाता है, और परेशान होते होते वो मर जाता है। क्या बोल रहा है कि नहीं? और उसको वो प्राप्ति नहीं मिलती है, जबकि उसके अंदर है तो भी वो नहीं समझ पाता। तो ऐसे भगवान सबके अंदर निवास करते हैं। जब अपने अंदर से गलत भावना हटा दोगे तो भगवान जब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, आ जाएंगे, है कि नहीं? तो भगवान तो वही सुधारते हैं। जब तुमको जहाँ गलत काम करते हो तो एक बार भगवान का आता है आवाज़ कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो। लेकिन जो गलत आदमी हैं वो रास्ता नाक के डाक के चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो भगवान बोलते चल तू गलत कर, आगे मैं क्या करने वाला हूँ तो तुमको मालूम पड़ेगा। तुम बोलता था मरने के बाद दंड मिलेगा, अब जीते दंड मैं देने वाला हूँ। सही करा हो नहीं? तब इसके लिए सब चोरी चमारी गलत हरकत धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं ना। तो धीरे धीरे चिकन मटन जो है ये सब भी खाना बंद कर देंगे, सीधा शाकाहारी भोजन करेंगे, और दिमाग भी शुद्ध रहेगा, टेंशन भी शरीर के अंदर नहीं रहेगा, और आराम से नींद लेंगे। और जो मेहनत परिश्रम अपने मेहनत परिश्रम के खाएंगे, और दूसरे का जैसे कहावत है ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे पियो, है कि नहीं? अपना मेहनत परिश्रम का अगर रूखा सूखा रोटी है तो वही खा के अपना मन के आत्मा को शुद्ध करने का। और किसी का घी का रोटी खाने से, किसी का घी का रोटी देखने से हमको थोड़ी मिलने वाला है कि नहीं? जो हमारे पास है वही मिलने वाला है। हम इतना मेहनत परिश्रम करूं कि हम भी जाके घी रोटी खाने का प्रयत्न करूं और हमको आगे चल के मिले। देखो ये सब मेहनत परिश्रम से मिलने वाला है। वो मेहनत परिश्रम करके खाया है तो हमको भी जहाँ तक मिलने वाला है वहाँ तक खाना चाहिए, है कि नहीं? अपने मेहनत का। अब लोमड़ी है, अंगूर के पेड़ पे बार बार उछाल मारी, अगर वो अंगूर मिल गया होता तो बोलती बड़ा मीठा है, और नहीं मिला तो बोली खट्टा है। सही है ना? तो सही बोली ना। जो चीज़ हमको नहीं मिला तो समझ लो हमको खराब है, प्रयत्न तो किया हो लोमड़ी, है कि नहीं? 3-4 बार उछड़ी, अगर पा गई होती तो अच्छा था, है कि नहीं? नहीं मिला तो तब समझ लो कि हमारे लिए वो बेकार है। ऐसे आदमी को सोचना चाहिए। क्या बोला? अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि एक बार बढ़ूंगा, 2 बार बढ़ूंगा, तीसरे बार में छक्का मार ही दूंगा, है कि नहीं? लेफ्ट
तो तीसरी बार मैं छक्का मार ही दूंगा। तो हमारा प्रयत्न कम नहीं हो रहा है। अभी एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, तीसरी बार फुल टॉस उड़ा के तो मार ही दूंगा छक्का, है कि नहीं। और जब छक्का गया तो हमारा प्रयत्न कामयाब हुआ। तो जहाँ हम आराम से नहीं जा सकते वहाँ डाक के कोशिश करने का, है कि नहीं। जहाँ रास्ता हमको ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, जान रहे कि रास्ता नहीं पार हो पाएगा, तो वहाँ डाक के कूद के वो रास्ता पार करने की कोशिश करने का। क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। अब गलत काम नहीं करने का। यही है, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से सिर झुकाए, है ना। सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में लाली छाई, हवा बही सुख देने वाली, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसी कलियां मुस्काई। क्या हुआ?